बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इसमें हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है और देखना है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, जब हम किसी प्रोग्राम में कोई चीज़ लाइक हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, या पहले से जो प्रोग्राम सेव होते हैं उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं या प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एरर देखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, डेफिनेशन है सेट ऑफ टूल्स यूज टू राइट, एडिट, सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इज नाउन एज प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, कैसे सेट ऑफ टूल जिनको हम एक प्रोग्राम को राइट करने में, उनको एडिट करने, सेव करने, कंपाइल करने या एग्जीक्यूट में रन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मीन के एक प्रोग्राम लिखते हुए हम जो जो टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मीन IDE, शॉर्ट फॉर्म क्या है IDE। ठीक है, आगे in IDE provide a graphical user interface that include text editor, compile and interpreter, linker, loader and debugger। ठीक है, अब जो IDE है वो हमें ऐसा इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट जो हमें पहले से टेक्स्ट लिखा होता है उसको एडिट भी कर सकते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर मीन एरर। ठीक है, जब हम अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद उसमें से देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है, तो वो कंपाइलर क्या करता है, आपके एरर आपको शो करता है। तो दूसरा हमने एक और कंपाइलर के बारे में पढ़ा था, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में, कि ये क्या करते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, उसको चेंज करते हैं। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, इंटरप्रेटर पे यही काम करता है। प्रोग्राम कंपाइलर क्या करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम क्या करता है, एक दफ़ा क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, मीन के वो क्या करता है, हमने कंपाइल किया तो वो उसने एकदम से हमें एरर शो कर दिए। और इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन स्टेटमेंट को लेके उसमें से एरर ढूंढता है और फिर हमें बताता है, या फिर वन बाय वन स्टेटमेंट के कोड को लेके क्या करता है, उसको मशीन कोड में चेंज करता है। लिंकर हमारे पास क्या चीज़ होती है, लिंकर जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, लाइक लाइब्रेरी फाइल्स मीन, हमने हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके पीछे हैश जो लगा हुआ था, हम कह रहे थे कि ये हेडर फाइल्स हैं। आगे इंक्लूड स्टूडियो डाटा जी हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और इस लाइब्रेरीज फाइल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये क्यों यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारे नीचे बॉडी के अंदर जो इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ होते हैं वो इसके अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, अब ये लिंकर क्या करता है, वही इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं उनका लिंक उन लाइब्रेरी फाइल्स के ज़रिए जो क्रिएट करता है वो होता है लिंकर। ठीक है, लोडर क्या होता है, लोडर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो मेमोरी के अंदर उसको लोड करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मज़ीद कि हमारा कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर और डिबैगर, नेक्स्ट हम मॉड्यूल्स देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के कि वहाँ पे इनकी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे काम करें, और डिबैगर के बारे में। ठीक है, तो सम एग्जांपल ऑफ आईडी आर वीएल स्टूडियो, वीएल स्टूडियो, जे बिल्डर, डेल्फी एंड क्लिप्स। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है कि ये ऐसे सेट ऑफ टूल्स हैं जो कि एक प्रोग्राम को राइट करने में, एडिट करने में, सेव करने में, कंपाइल करने में, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसको बोलते हैं हम क्या, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, और इसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं, लिंकर होते हैं, लोडर होते हैं और डिबगर होते हैं। फिर हमने इससे एग्जांपल देखी, जे बिल्डर, वीएल स्टूडियो, डेल्फी एंड इक्लिप्स हमारे पास इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम मॉड्यूल्स सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ये होते हैं 5। सबसे पहला है एडिटर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है लिंकर, चौथा है लोडर और पांचवा है डिबगर। ठीक है, अब एडिटर क्या है, द एडिटर और टेक्स्ट एडिटर इज़ यूज टू राइट, एडिट एंड सेव प्रोग्राम।
ठीक है। अब इसी तरह का हमने टेक्स्ट एडिटर 9th क्लास में MS वर्ड जो हमारे पास लेसन नंबर 3 था, ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था टेक्स्ट एडिटर के बारे में। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ होता है कि अगर हमें समटाइम किसी पहले से डॉक्यूमेंट सेव है तो उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें चेंज कर रहे होते हैं ना, आई मीन के एडिट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यहीं यहाँ पे भी वही चीज़ है कि टेक्स्ट एडिटर इज़ यूज टू राइट, एडिट एंड सेव प्रोग्राम। जब हम पहले से न्यू प्रोग्राम को लिखते हैं तो तभी हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं। अगर हम पहले से जो प्रोग्राम सेव है उसमें कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो तभी हम कह रहे हैं कि हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम अपने प्रोग्राम जो फाइल बनाई हुई है उसको सेव करना चाह रहे थे तभी हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है टेक्स्ट एडिटर, इसको बोलते हैं एडिटर, ठीक है, एडिटर और टेक्स्ट एडिटर। दूसरा हमारे पास कंपाइलर, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। फिर हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, दोनों का काम एक ही है लेकिन डिफरेंस क्या है ये भी आपने डिटेल में 9th क्लास में भी पढ़ा है, और जो पिछला लेक्चर गुजर चुका है उसमें भी आप लोगों ने कंपाइलर के बारे में पढ़ा, इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सोर्स कैन नॉट एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। सोर्स कोड जो होते हैं, मीन जो हाई लेवल लैंग्वेज में यूज लिखे होते हैं कोड, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये मैंने स्लाइड बनाई है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में बनाई हुई है, ये लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो क्या है, ये सोर्स कोड है। द सोर्स कोड कैन नॉट एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। जो सोर्स कोड होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारा लो लेवल लैंग्वेज अपनी एक मशीन लैंग्वेज समझता है। अब उसको समझाने के लिए क्या किया गया, कंपाइलर यूज़ किया गया। द कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। पहले से पढ़ चुके हैं आप। द मशीन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब मैंने एक प्रोग्राम थोड़ी सी पीछे, हाँ पिछले 2-3 लेक्चर पहले मैंने कहा था कि हमारे पास कंपाइलर क्या होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। फिर हमने कहा था वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करवाता है। फिर हम कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ये सारी कंपाइलर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की बात हुई है। सोर्स कोड क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, जो कंपाइलर उसको चेंज करके हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। द मशीन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड एंड इज सेव विद .obg एक्सटेंशन, ठीक है। ये .obg एक्सटेंशन से हमारे पास क्या होते हैं, वो सोर्स कोड कंपाइलर क्या करता है, उसको सेव करता है। द कंपाइलर आल्सो चेक द प्रोग्राम फॉर सिंटैक्स एरर, ठीक है। और कंपाइलर का दूसरा काम क्या हुआ, पहला काम उसने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया, कन्वर्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। अब दूसरा प्रोग्रामिंग के अंदर कंपाइलर का काम क्या है कि वो सिंटैक्स एरर को चेक करते हैं और मैसेज को डिस्प्ले करवाता है। मैंने कहा ना कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल मीन क्या करते हैं, हम कंपाइल कर रहे हैं लेकिन कंपाइलर ये काम कर रहा है, ठीक है। उसमें से हमें एरर शो करवा रहे हैं और हमें मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं कि जी फलां लाइन में ये एरर है, ठीक है, इसको रिमूव करो। देन हमारे पास क्या है, लिंकर। The linker is used to link the library files with the object program. These files are used to perform different tasks such as input output. पहले ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि लिंकर क्या करता है, इसमें कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज होता है विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। दीज फाइल्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट आउटपुट। हमारे पास कुछ इनपुट फाइल कुछ आउटपुट फाइल्स होती हैं, ये लिंक करने के लिए लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। A library files must be linked with the object file before execution of program. Library file must be linked with the object file. ऑब्जेक्ट फाइल जो मशीन की फ़ाइल वहाँ पे पड़ी हुई है, जो लाइब्रेरी फ़ाइल हमने बनाई है वो उसके साथ उसका लिंक क्रिएट करती है। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, हमें आउटपुट शो करने से पहले वो क्या करती है, इनका लिंक क्रिएट करती है। जो हमारी मशीन के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है उसको लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक बनाती है, देन हमें आउटपुट शो करवाती है, ठीक है। अ लिंकर जनरेट एन एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हमने कुछ ऐसे फंक्शन यूज़ किए हैं
लाइक मैंने कहा था कि हम स्टूडियो डाटा यूज़ करते हैं, नीचे हम उसके रिलेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे स्टूडियो डाटा के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ, प्रिंट एफ हमारा आउटपुट फंक्शन है और स्कैन एफ हमारा इनपुट फंक्शन है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्कैन एफ क्या होता है, प्रिंट एफ क्या होता है। अब प्रिंट मीन हमें आउटपुट शो करवा रहा है, एफ साथ लगाना है, वो फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि ये लाइब्रेरी फाइल किसके साथ है, स्टूडियो डाटा के साथ है। तो लिंकर का काम क्या है कि वो उसको लिंक करवाता है कि क्या वाकई ये इसके अंदर डिफाइंड है, अगर अगर नहीं है तो क्या। जैसे उसने कहा है कि लिंकर जनरेट एरर मैसेज इफ लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर शो करवाएगा। वो कहेगा जैसे हमने प्रिंट के स्पेलिंग प्रिंट लिखा लेकिन एफ लिखना भूल गए, ठीक है, प्रिंट एफ लिखते हैं। अगर हम प्रिंट लिख रहे हैं लेकिन साथ में एफ लिखना भूल गए तो हमें क्या कहेगा, कंपाइलर हमें मैसेज शो कर देगा अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट, कि प्रिंट कहाँ पे डिफाइंड है, हमें अपने स्टूडियो डाटा से लिखा हुआ है, जबकि उसके अंदर जो आउटपुट फंक्शन डिफाइंड है उसका नाम है प्रिंट एफ, लेकिन हम सिर्फ प्रिंट लिख रहे हैं। तो क्या होगा, लिंकर वो फाइल जनरेट नहीं करेगा, वो कहेगा कि एरर मैसेज शो करेगा, कंपाइलर एरर मैसेज शो करेगा कि ये कहाँ से लाया है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, कहेगा अनडिफाइंड सिंबल, ठीक है, प्रिंट। तो ये होता है लिंकर। लिंकर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, हमारे मशीन के जो फाइल है उसको लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक बनाता है, देन हमें आउटपुट शो करवाता है। मीन कि ये रन होने से पहले ये लिंकर क्या करता है, लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। देन हमारे पास लोडर है। द लोडर इज यूज टू लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये हमारे पास जो फाइल रन हुई होती है उसको मेमोरी के अंदर क्या करता है, स्टोर लोड करता है, ठीक है। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। जो प्रोग्राम हमने रन किया है उसने मेमोरी के अंदर ज़रूर लोड होना होता है, ठीक है। जैसे हमने 1 बाय 1 प्रोग्राम 5 प्रोग्राम लिखे हैं तो 1 बाय 1 हमने उनको एग्जीक्यूट किया, तो वो वैसे ही सीक्वेंस से क्या होंगे, मेमोरी के अंदर लोड होंगे। और वो ये काम क्या करेगा, कौन करेगा, लोडर करेगा, ठीक है। उसके बाद है डिबगर। डिबगर इज यूज टू हेल्प द यूज़र इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर इन दी प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने एक इंटरप्रेटर के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद हम इंटरप्रेटर में हम कह रहे थे कि ये 1 बाय 1 स्टेटमेंट को ले रहा है। फिर हमने कंपाइलर के बारे में देखा था कि ये भी क्या कर रहा है, कि ये भी वही काम कर रहा है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर रहा है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इंटरप्रेटर हमारा 1 बाय 1 स्टेटमेंट को लेके चल रहा है, उसको एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि हमने कंपाइलर कहा था कि ये एज अ होल प्रोग्राम कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हमने कंपाइलर के बारे में कहा था कि ये एरर भी रिमूव करता है, एरर शो करवाता है, सॉरी रिमूव नहीं करता, एरर शो करवाता है। और वो जो एरर शो करवाता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है डिबगर, ठीक है। ये क्या करता है, एक यूज़र की हेल्प करता है कि वो अपने प्रोग्राम में से जो एरर्स हैं उसको क्या करे, रिमूव करे, ठीक है। ये थे हमारे पास 5 मॉड्यूल्स, ठीक है। एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। एडिटर हमारे पास टेक्स्ट एडिट करने के लिए यूज़ होता है, सेव करने के लिए यूज़ होता है, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे एक तो उसका काम है ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। देन दूसरा काम क्या है कि ये हमारे एरर शो करवाता है, किसी प्रोग्राम में कोई एरर हो तो वो शो करवाता है। देन लिंकर क्या करता है, लिंकर लिंक क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट फाइल्स का, किसके साथ, लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक क्रिएट करता है। देन लोडर हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल मीन के वो फाइल जिसकी आउटपुट शो हो गई है तो उसको मेमोरी के अंदर लोड करता है। देन डिबगर जो एरर हमें शो हुए थे उसको रिमूव करने के लिए यूज़र की हेल्प करता है, ठीक है। आज का लेक्चर यही था, इसकी समझ ना आए क्वेश्चन पूछने होते हैं। अल्लाह हाफिज़।